बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो और ढूंढ रहे हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, कैसे बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे अफोर्डेबल कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट होगा, क्या डिसाइड कर रहे हो, किस फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड करोगे कौन सा कॉलेज बेहतर है कौन सा नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेके आज के इस वीडियो में आपको मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन देने वाला हूं, जहां पे आप समझेंगे कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में बीटेक इंजीनियरिंग में तो किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने लिए खुद बेस्ट कॉलेज ढूंढ सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीटेक एडमिशन इन इंडिया 2026 स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया दिस इज नॉट ए पेड वीडियो, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। जो भी कहूंगा मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूंगा। सो ये वीडियो ऑनेस्टली ऑथेंटिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत हेल्प करने वाली है। देखो दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे कॉलेजेस आके खड़े हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पे ले लो एडमिशन, हमारे पास ये बेहतर है वो बेहतर है। तो ऐसे में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में कंफ्यूज्ड होते हैं। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा किसी भी कॉलेज के बारे में, कैसे आप जान सकते हो क्या बेहतर है और क्या नहीं, और कैसे ऑल ओवर इंडिया अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट पाथ हो सकता है वो खुद से ही इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से सारी बातें बताऊंगा, आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सिर्फ इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला एस्पेक्ट दोस्तों, जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ ये कोई पेड वीडियो नहीं है, इसीलिए जो भी चीज़ें बताऊँगा ऑनेस्टली बताऊँगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट में लेके ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। हालांकि मैंने एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाया हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के एक एक पॉइंट को डीप डाउन किया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा ना लगे, बिकॉज प्राइवेट में कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल आपको पता है पर सेमेस्टर की कितनी ज़्यादा फीस होने लगी। जहाँ पे पर सेमेस्टर की कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी बीटेक की फीस है। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो फीस है, अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाते हैं। और कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज की तरफ प्रेफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी लैब्स आ जाती हैं, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, प्लस आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रखते हैं, जहाँ पे आपसे पैसे तो अच्छे लिए जाते हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हो रहा होता है। प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की मेरे पास जो पर्सनल शिकायत आती है वो ये कि बहुत ही इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट कोरिकुलम बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको ये होती है, भाई जब इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है तो आगे जाके प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी, आगे जाके जॉब कैसे लगेगी। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अच्छा गैप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पूरी तरीके से वो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जब जहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुला के सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं और एक्चुअली एक इंडस्ट्री रेलेवेंट कोरिकुलम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा आप समझ लो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे बहुत अच्छे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ओवरऑल थिंग अबाउट टाइप ऑफ द कॉलेज। अब आते हैं दोस्तों, अगर आपने पहले देख लिया कि कौन से टाइप के कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं तो आप मन बना लेना कि आपका बजट कितना है। आप बजट के यहाँ पे पहले स्टेज में आपका बजट क्लियर होना चाहिए, कितने बजट तक आपको जाके एडमिशन लेना है, कितने पैसे आप लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है काउंसलिंग अथॉरिटीज। देखो दोस्तों, ज्यादातर इंडिया में जेई मेन का स्कोर चलता है। ठीक है, जेई एडवांस का आपका आईआईटीज के लिए चलता है और जेई मेंस का आपका लगभग सभी कॉलेजेस के लिए चलता है। अभी क्या होता है, जो पहले दो मैंने लिखे हुए हैं जोशा और सीसैट, ये काउंसलिंग अथॉरिटी से आपको ज्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, जो भी आपके जीएफटीआईज होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं और एनआईटीज होते हैं। ठीक है, तो मेजरली इन इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन मिल जाता है वाया दिस। ऑब्वियसली आईआईटी में भी आपको जोशा के थ्रू ये एडमिशन मिलता है, लेकिन ये टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे आप लगा लो अगर आपको डिसेंट अच्छी खासी ब्रांच चाहिए तो ऑन एन एवरेज बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख की अगर आपके ऑल इंडिया रहेंगे तब आपको मिल पाती है, वरना अच्छे जीएफटीआईज नहीं बचते हैं, अच्छी एनआईटीज नहीं बचती हैं। ठीक है, कहने का मतलब इतना है। सो ये टॉप के 1.5 लाख आप लगा लो या 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोशा और सीसैट। और दूसरों को भी मिल जाता है डेफिनेटली, बट वो सब कंडीशनल्स बेसिस पे है। इसके अलावा क्या होता है
कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेईई मेन का स्कोर ही कंसिडर करते हैं लेकिन काउंसलिंग खुद की करवाते हैं, जैसे कि जेपी इंस्टीट्यूशन नोएडा में है। ठीक है, इसी तरीके से और भी आपको इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ एक का नाम लिया। अभी ये आपको समझ में आ गया कि जेईई मेन का स्कोर इंपॉर्टेंट तो है भाई, क्योंकि वो बहुत जगह लग रहा है। ओके, दूसरी चीज क्या है, जेईई मेन के स्कोर के बेसिस के अलावा भी क्या होता है, आपको एडमिशन मिलता है 12th के बेसिस पे या कॉलेज खुद के लेवल पे ले रहा होता है टेस्ट। ये बातें समझ में आ गई। सो इसके अलावा कुछ और काउंसलिंग ऑथोरिटीज भी हैं, जैसे कि CUET का खुद का एग्जाम होता है, फिर काउंसलिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ है, जहां पे चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ कॉलेजेस आते हैं जहां पे आपको स्ट्रेट अवे एडमिशन मिलता है, स्कोर जेईई मेन का ही कंसिडर होता है। ठीक है, उसके अलावा MST CET का खुद का एग्जामिनेशन भी होता है, जहां पे महाराष्ट्र में आपको अगर बीटेक करनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी टेक या फिर AKTU भी है, जहां पे आपको जेईई मेन का स्कोर ही कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में अगर जाना है तो यूपी टेक या AKTU में जाना पड़ता है। ओके, इंक्लूडिंग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो आपके कॉलेजेस हैं जो दिल्ली NCR में आते हैं, वो सभी भी AKTU के थ्रू ही आपको एडमिशन देते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, HSTS आ जाता है, जो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है, जहां पे हरियाणा के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे भी जेईई मेन का ही स्कोर कंसिडर होता है। उसी तरीके से REAP है, जहां पे आप देख सकते हो कि आपको राजस्थान के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, लेकिन जेईई मेन का ही स्कोर कंसिडर होता है। देख रहे हो हर जगह जेईई मेंस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन आप देखोगे KCET है, जहां पे कर्नाटका में अगर आपको बीटेक करनी है तो KCET नामक एग्जामिनेशन देना पड़ता है अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो, और आपको उस स्कोर के बेसिस पे ही वहां पे एडमिशन मिलता है। ओके, वहां पे जेईई मेंस का इंडिविजुअली कोई स्कोर कंसिडर नहीं होता फॉर KCET एनरोल्ड। ज्यादातर सीट्स जो है बैंगलोर के और कर्नाटक कॉलेजेस में KCET के थ्रू ही भरी जाती है। सो दिस वॉज मेजरली। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको WB JEE मिल जाएगा या दूसरे एग्जामिनेशन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडमिशन मिलने का प्रोसेस मिल जाएगा। मुद्दे की बात इतनी है, पहले डिसाइड कर लो आपका बजट कितना है। बजट डिसाइड हो गया तो आप डिसाइड कर लोगे कि यार मेरे को किस रेंज ऑफ कॉलेजेस में जाना है। अब उसमें प्राइवेट ज़्यादा आते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा आते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कौन से रीजन में मुझे एडमिशन लेना है। अगर कुछ लोगों का होता है मुझे दिल्ली NCR में ही चाहिए, ठीक है, या फिर मैं कहीं साउथ का हूं तो मैं दिल्ली NCR में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, और साउथ के कॉलेजेस चाहिए, तो जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस रीजन को ब्लॉक करो। फिर देखो वहां पे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कैसे मिलता है। जैसे कि अगर कोई हरियाणा का स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूं भाई आप जोशा और CSAB में अपीयर तो जरूर हो, उसके साथ साथ आप HSTS में जरूर एनरोल होना, क्योंकि HSTS वो हरियाणा के एडमिशन करवाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपको मैं बोलूंगा AKTU में जरूर एनरोल होना। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कौन से रीजन में आपको एडमिशन लेना है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटीज में आपको जाके बैठना है। ये बात समझ में आ गई, प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, और वो है कौन से फैक्टर्स कंसिडर करें। जैसे हो सकता है अब आपके पास 5 या 10 कॉलेज ऐसे हो गए जहां जिसके बारे में आपको जानना है कौन सा कॉलेज बेहतर है या कौन सा नहीं है। सो उसके लिए दोस्तों आप ये 5 फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करना। क्या है ये? सबसे पहला है दोस्तों फीस एंड स्कॉलरशिप। आप पहले देखिए उसमें जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं उसकी फीस कितनी है, उसकी स्कॉलरशिप कितनी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे एक पॉजिटिव इंडिकेटर आपके पास बनेगा कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। ओके, वो बात समझ में आ गई। दूसरा है प्लेसमेंट्स को लेके। आप ये देखिए कि उस कॉलेज में एवरेज और मीडियन पैकेजेस कितने लग रहे हैं, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड कितने हैं, कितने बैठे थे। कभी कभार क्या होता है कॉलेजेस आपको कैसे चकमा देते हैं ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। लिटरली अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट ही बैठे हैं प्लेसमेंट में, तो वो लोग 50 के अंदर से निकालेंगे कि जितने बैठे हैं उसमें से कितने प्लेस्ड है। ओके, वो बोलेंगे बाकी एलिजिबल ही नहीं थे। लेकिन आप बैच साइज देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस देखिए, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलेज कितने पानी में और प्लेसमेंट्स की रियलिटी क्या है। फीस समझ में आ गई, स्कॉलरशिप समझ में आ गई, प्लेसमेंट समझ में आ गई, तो अगला आपको कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से, हो सकता है शायद मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको एक्सपोजर कंसिडर करना चाहिए। कॉलेजेस में हैकाथॉन में कितना पार्टिसिपेट करवाया जाता है, कॉलेजेस में इंटरनल क्लब्स कितने हैं जैसे कि रोबोटिक्स क्लब्स और दूसरे AI एसोसिएटेड क्लब्स, वो क्लब्स कितने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा ओवरऑल एक्सपोजर देखिए कितना ज़्यादा है। उससे क्या होगा कि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो आपको प्लेसमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली या जॉब लेने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करेगी आने वाले टाइम में। इसके बाद दोस्तों फाइनल ईयर स्टूडेंट का फीडबैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो नया स्टूडेंट है या जो काउंसलर्स हैं वो तो आपको अच्छी चीज़ें ही बताएंगे कॉलेज के बारे में, लेकिन अगर असलियत जाननी है या कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में जानना है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट से जाके बात करो।
उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करो। कहीं तो फाइनल ईयर वाले वैसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यार प्लेसमेंट नहीं लगी, मैं तो कॉलेज की बैंड में जा दूंगा, तो आप वैसे कंफ्यूज मत होना। लेकिन उनको देखो कि जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको समझने की कोशिश करो, क्या वो नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए भी नेगेटिव है? अगर है तो फिर आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कॉलेज के बारे में। ओके, ये सारी चीजें जब आप क्लियर कर लेते हो दोस्तों, तो आपको इन एंड आउट सारी चीजें कॉलेज के बारे में पता चल जाती हैं। फिर खेल इतना बचता है कि आप कट ऑफ देख लो, और कट ऑफ के अंदर आपका अगर लगता है कि एडमिशन हो जाएगा तो आप जाके फॉर्म भर दीजिए, आपका हो जाएगा एडमिशन। एंड आप एडमिशन प्रोसेस जान सकते हैं कि किसी काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू एडमिशन होगा, या कोई पैरेलल एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, या डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। और हमेशा एक बैकअप जरूर लेके चलिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज एडमिशन में कभी भी मार नहीं खाओगे। और एक बार डिसाइड कर लिया, कहीं पे जाके एडमिशन ले लिया, फिर खेल बचता है आपके माइंडसेट का। आपको 4 साल लगातार लग के मेहनत करनी पड़ेगी उस एक डिसीजन को सही साबित करने के लिए। एंड इन शॉर्ट, यू विल अगेन इन योर लेटर इन योर लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल प्रूव ईच एंड एवरी डिसीजन टू बी राइट। सो ऐसे माइंडसेट को लेके चलेंगे दोस्तों, तो शायद कॉलेज एडमिशन बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है यार बहुत कन्फ्यूजन है सर, बहुत कॉलेजेस हैं, तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है। हम लोग इसी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, सिंपलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं, कौन से कॉलेजेस बेहतर हो सकते हैं, कौन से नहीं, और कंपेरेटिव एनालिसिस भी देने की कोशिश करते हैं। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को लेना चाहते हो तो गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा उसे भरिए और डायरेक्टली काउंसलिंग सर्विसेज को अवेल कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी कमेंट या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम लोग हर कमेंट को बढ़ के रिप्लाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आने वाले दिनों में मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा जो आपके एडमिशन को बहुत आसान बना देगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं, सो बीटेक इंजीनियरिंग के लिए हरियाणा में HSTS को लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।